प्रणव भाई, वेलकम ऑन द सोकोनेक्स। थैंक यू। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, पब्लिक भी डिमांड कर रही है कि आगे की लाइन में जो मैकेनिक्स फील्ड है उसके अंदर अगर किसी को डिजाइन का कोर्स सीखना है, लाइक किसी को आयरन मैन मूवी में नहीं दिखाया जाता है, टोनी स्टार्क कुछ बनाता है, आयरन मैन बनाता है या फिर उसका मास्क बनाता है या फिर नया नया उससे टूल्स बनाता है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है फिलहाल? अभी करंट इंडस्ट्रीज में सॉलिड वर्क्स करके जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादातर यूज हो रहा है। एंड सॉलिड वर्क्स के अंदर कौन कौन से पार्ट, उसमें क्या क्या बना सकते हैं? उसमें सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली 3D सॉफ्टवेयर है। 3D सॉफ्टवेयर, तो उसमें 2D का सब कुछ आ गया, 3D का सब कुछ आ गया, असेंबली, ड्राइंग्स, कोई भी स्केच करना, कोई भी 3D मॉडल बनाना, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है। तो भाई जो आयरन मैन बनाता है या फिर इसने आयरन सूट बनाया पूरा, तो वो उस जैसी चीज हम बना सकते हैं रियल? हाँ, बन सकते हैं, बना भी सकते हैं या फिर आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो या फिर गाड़ी कार डिजाइन भी कर सकते हैं उसमें आपके दिमाग में जो भी आइडिया है उसको आप मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा मॉडल बना सकते हैं। हाँ, वो 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको अलग अलग शेप भी दे सकते हो और उसको कलर्स भी देके चेक कर सकते हो, उसका शेड भी कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे हैकर स्मिथ है और बहुत सारे लोग जो मैकेनिकल लाइन में कंपनी है वो भी सॉलिड वर्क का यूज करती है अपने मशीनरी पार्ट्स बनाने के लिए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ जो आयरन मैन जो मूवी में जो दिखाता है, टोनी स्टार्क बनाता है, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, वैसे वो तो इल्यूजन है, सिनेमैटिक है। रियल लाइफ में सॉलिड वर्क ये चीज है जो आप रियल जो आप थिंक करते हो उसको आप एग्जीक्यूट करके उसको बना सकते हो। बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। अभी क्या है कि खाली मैकेनिकल इंडस्ट्रीज नहीं, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है उसमें भी सॉलिड वर्क्स बहुत सारा काम आता है। लाइक क्या क्या बना सकते हैं हम उसमें सॉलिड वर्क्स में कैसे बेसिकली आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो और बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कॉम्प्लेक्स असेंबली भी बना सकते हैं। मे बी कार का जो आगे का बम्पर है वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं उसमें ऐसा नहीं, अपने पास जो सिंपल ग्लास रहता है वो ग्लास भी बना सकते हैं, या फिर अपना जो कॉइन होता है, जेब में जो कॉइन होता है वो कॉइन भी बना सकते हैं, और अपना जो लंच बॉक्स रहता है जो छोटे बच्चे का वो भी बना सकते हैं, और बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है वो भी असेंबली करके भी बना सकते हैं। ओके, और इसको एग्जीक्यूट सीएनसी प्रोग्राम में कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि उसका जो आउटपुट रहता है वो बेसिकली 3D मॉडल्स रहता है। तो 3D मॉडल्स उसमें से जो सामने वाले का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 3D मॉडल इसमें से जनरेट हो सकता है और वो हम उसको दे सकते हैं। तो क्या लैंग्वेज भी उसका सेम रहेगा, मॉडल भी अपना इधर से उठा के उधर देगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। सेम चीज वहां पे यूज हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर में चल जाएगा। हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर। कोई 3ds में 3D में कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं? ये ऐसा है नहीं कि खाली 3D में, हम हमारे पास जो 2D का जो सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड हो गया 2D में, तो ये सॉलिड वर्क्स का जो भी कुछ पार्ट्स रहता है तो वो उसको हम 2D में ऑटोकैड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सॉलिड वर्क की फाइल्स ऑटोकैड में भी चली जाएगी और एज ए ऑटोकैड फाइल भी हम उसको सेव कर सकते हैं। ओके, वहां पे भी सेव हो जाएगा। हाँ, एज ए मतलब 3D में से 2D भी बना सकते हैं और 3D में से किसी को 3D पार्ट भी दे सकते हैं। तो जैसे रियल लाइफ में जो भी हमारा आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के जो पार्ट्स हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डालेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पार्ट सॉलिड वर्क से हम डिजाइन, उसकी पूरी डिजाइन एंड उसकी पूरे के पूरी क्षमता को हम अपनी दिमाग की क्षमता को उसमें डाल सकते हैं और एक प्रोडक्ट अच्छा में बना सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप YouTube में देख सकते हो कि कोई कोई लोग अपने खुद का डिजाइन बनाते हैं, खुद का सूट बनाया। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले देखा था YouTube में, जैसे आयरन मैन जैसा उसने खुद सूट बनाया, तो उसने भी पहले डिजाइन बनाया, फिर डिजाइन से मॉडल बनाया, फिर मॉडल से उसका एग्जीक्यूट किया पार्ट को, फिर उसने असेंबल करके डिजाइन बनाया। तो वो भी हुआ है, हो सकता नहीं, हुआ है, पॉसिबल है, सॉलिड वर्क से पॉसिबल है। हाँ, विदाउट सॉलिड वर्क उसके कोई मायने नहीं। हाँ, 3D मॉडल्स से आप कर सकते हो 3D सॉफ्टवेयर से, लेकिन सॉलिड वर्क्स का इंटरफेस है ऐसा अच्छा है तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, आसानी से बन भी जाता है। हाँ, वेरी इजी, ये यूजर फ्रेंडली है इसका इंटरफेस। मास्टर गेम भी सॉफ्टवेयर उसके कंपैरिजन में सॉलिड वर्क कैसे बेहतर है?
हाँ, वो मास्टर कैम में और सॉलिड कैम में क्या फर्क है? मास्टर कैम में पूरा आपको मॉडल बनाना है या फिर कैम बनाना है, तो दोनों कंबाइन है मास्टर कैम में। सॉलिड वर्क्स में क्या है कि पूरा डिजाइन बेस है, उसमें डिजाइन करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं, तो वो पूरा एज अ डिजाइन है। मैन्यू कैम कैम नहीं है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग उसमें है, लेकिन वो दूसरा है, उसका सॉलिड वर्क्स का ही है, लेकिन वो दूसरा दूसरा पार्ट है। अभी ये सॉलिड वर्क्स है, उसमें ड्राइंग्स, मॉडल्स और असेंबलीज वगैरह कुछ सॉलिड वर्क्स में है। अभी पब्लिक हमें देख रही है, तो आप कैसे बताओगे उन लोगों को जो स्टूडेंट्स है, मैकेनिक इंजीनियर तो बन जाते हैं, तो उसको स्टार्टअप करना होता है, तो उसको सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क चाहिए। हाँ, तो सॉलिडवर्क कोर्स का आपको उसको अगर हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो आप कैसे उसको प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने जैसे बोला कि कैसे प्रोवाइड करोगे, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सॉलिड वर्क्स का ही पर्टिकुलर, उसमें 3 अलग अलग सेक्शन बनाया है। जैसे कोई बिगिनर है और उसको बिगिनर का लिए चाहिए नॉलेज, तो उसके लिए अलग है। जैसे कोई इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए तो उसको उसके लिए अलग है, और एडवांस लेवल का भी है। बिगिनर में क्या आता है कि जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और असेंबली लेवल तक जाते हैं, तो वो पूरा हमारा बेसिक कोर्स में है। और उसके आगे जैसे आयरमैन वगैरह आपने बोला, तो जो ऐसे हाँ, यस यस, तो ऐसे कुछ शीट मेटल्स के यूनिट है, सरफेसिंग के यूनिट है, वेल्डमेंट्स वगैरह कुछ है, तो वो हम इंटरमीडिएट में जाएंगे। और जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारा वो एडवांस है। उसमें क्या है कि एडवांस में जो ड्राइंग्स रहता है, ड्राइंग्स मतलब जो अपना हार्ट जो हमने निकाल के मॉडल में किया है, मॉडल में से हम आउटपुट क्या निकालेंगे। मॉडल तो आपने चलो बना दिया, अभी सबको आप तो बता नहीं सकते कि भाई मेरे पास ये मॉडल है, ये मॉडल है, उसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए ड्राइंग्स है। तो एडवांस में हमने क्या किया कि ड्राइंग्स के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है, आप कैसे ड्राइंग बना सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, क्या उसमें जगलिंग हो सकती है, वो पूरा ड्राइंग्स में है। तो वो हमारे पास एडवांस कोर्स में पूरा ड्राइंग्स है कि आपके जो आइडिया मॉडल आपने जो बनाया है वो कन्वर्ट करके ड्राइंग्स में निकालोगे। और ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स जैसे प्रिंटेबल फॉर्मेट रहता है, तो जैसे आपके पास अंदर है उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप कागज में उसको नहीं निकालोगे। यस, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एज ए लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जैसे ड्राइंग एज ए लैंग्वेज है, तो मेरे थॉट आपको पता चले, आपके थॉट मेरे को पता चले, क्योंकि वो अंदर सॉफ्टवेयर में तो जिसको पता है उसको ही पता रहेगा। जैसे मुझे सॉफ्टवेयर आता है तो मुझे पता है क्या है, आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता, खाली ड्राइंग पढ़ना आता है, तो मुझे आपको देना है तो क्या दे सकता हूँ, तो ड्राइंग दे सकता हूँ। इसमें से ड्राइंग निकालूंगा और आपको ड्राइंग दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे सिंपल ही है, सिंपल है। और इसमें अगर इंडिया के बच्चों के बारे में बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में बना, तो वो भी कांग्रेचुलेशंस के लिए, आपने अच्छा काम किया है इंडियन बच्चों के लिए। और अब स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे अगर स्टार्टअप्स करना चाहते हैं? मैं स्टूडेंट को वही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्रीज में आप जाओगे तो ड्राइंग्स रिलेटेड फील्ड में जाना है या फिर कहीं जाना है, आपको ड्राइंग्स का तो काम करना होगा, ड्राइंग्स देखना होगा, ड्राइंग्स समझना होगा, ड्राइंग पढ़ना भी होगा। तो ड्राइंग्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आपका रहेगा, तो आपको ड्राइंग में कुछ अच्छे से आना है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोकेड है, सॉलिडवर्क्स है, दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन मेन अपनी सॉलिडवर्क्स चलता है। तो आप सॉलिडवर्क्स को जाओ, देखो, समझो क्या है सॉलिडवर्क्स, ये भी आपको आगे भी बहुत काम में आने वाला है, ऐसा है नहीं कि अभी है। और आगे आपको अगर उस बच्चों को कभी आपको कुछ लेना, अगर वो आपको बच्चों को कुछ करना है आपके थ्रू, तो कैसे कर सकेंगे? तो उसके लिए भी उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो कोर्स डेवलप किया है वो कैसा है कि उसका मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोर्स बनाया है। कहाँ से एक्सेस मिलेगा उसका? तो उसका एक्सेस के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल ही बना दिया, वेब पोर्टल ही है, उसके अंदर एक पूरा है, पढ़ो.live करके है, पढ़ो.live। तो वहां पे जाना है, सिंपल वहां पे जाएंगे, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं, तो उस टाइप का ही इंटरफेस बना है। जैसे उसमें जाओगे तो आपको कैटेगरी वाइज मिलेगी, वहां पे डिजाइन कैटेगरीज में जाना है, उसमें मैकेनिकल
कैटेगरी सब कैटेगरी है, उसमें जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे 3 अलग अलग सेक्शन किए हैं एक ही कोर्स के, तो वो हम आसानी से मिल सकते हैं और वहां से आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट खाली ऐसे जैसे हम अमेज़न वगैरह से डायरेक्ट ऑनलाइन और वो पढ़ो डाउनलोड लाइव में आपका एक्सेस आपको मिल जाएगा, स्टूडेंट आप लॉगिन कर सकोगे। बराबर। और साथ में उसके अंदर अगर उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हो। देखो ये सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं तो खाली ऐसे सिखाने के लिए नहीं, उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी मिलेगा उनको, उनका सर्टिफिकेट नंबर भी साथ में जनरेट करके पोर्टल से मिलेगा और ये ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट होगा। या स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज है तो उसका ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा और सब जगह वैलिड होगा। हाँ, सब जगह वैलिड है। तो बहुत अच्छा काम है। वेरी वेल, मीटिंग ऑन सोन। थैंक यू।